नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। विविध प्रकार के वीडियो इस चैनल में बनाए जाते हैं, साथ ही में आपकी समस्याओं के भी वीडियो होते हैं और कुछ राशिफल के वीडियो होते हैं, पाक्षिक राशिफल भी रहता है। तो कैसा रहेगा आपका दिन और किस तरह से जाएंगे आज का दिन और कौन सा करेंगे उपाय, क्या रहेगी टिप, इसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही में लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो दर्शक मित्रों, अगर विशेष कोई समस्या आपके पास है तो आप ज़रूर हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन यहाँ से दिया जाएगा। तो चलिए हम अब देखते हैं आज का राशिफल जानेंगे। उसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज दिनांक 28/8/2021 है और शनिवार का दिन है। शनिवार का मतलब होता है पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको पूर्व दिशा में यात्रा करनी अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़े बावडिंग के दाने मुंह में चबाकर आप यात्रा पे जाइए। श्रावण और भाद्रपद की षष्ठी तिथि है और जिसे हल षष्ठी भी कहा जाता है, और जिसे हल षष्ठी, हर छठ इसके नाम से लोग अलग अलग जानते हैं। गुजरात में से रांधन छठ भी कहा जाता है। ख़ास तौर पर नक्षत्र जो आज रहेगा भरणी नक्षत्र है और योग जो है ध्रुव योग रहेगा सुबह 6:24 तक, और इसके बाद मेष राशि आज पूरे दिन रहने वाली है। यानी जो जातक आज जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि के अक्षरों पर रखा जाएगा। मेष राशि का मतलब है कि अलई अक्षर से उनका नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। तो दर्शक मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। आज है हल छठ, जिसे ललही छठ भी कहा जाता है और कहीं रांधन छठ भी। गुजरात में इस दिन लोग भोजन बनाते हैं और दूसरे दिन शीतला सप्तमी मना के उसको भोजन को ठंडा भोजन खाने का रिवाज है। लेकिन जहाँ कहीं व्रत भी किया जाता है, जैसे उत्तर भारत वगैरह में इसका व्रत किया जाता है और इसमें हर छठ का यानी भगवान बलदाऊ का यह जन्मदिन माना जाता है और इस दिन इनकी पूजा, क्योंकि हल उनका वाहन था, उनका साधन जो था लड़ाई का शस्त्र था, तो हल था। और हल का मतलब यह भी दूसरा भाव यह होता है कि हल छठ यानी आज जो है वह किसानों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि हल की पूजा की जाती है। आज श्रावण महीना हो चुका है, अब यानी अभी भाद्रपद चालू हो गया, यानी खेती में अब जोतने की ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए वो हल की पूजा करके उसको रख दिया जाता है कि आज के बाद अभी फिर से जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने हल को निकालेंगे। जिस तरह से लोग अपने साधनों को पूजते हैं, जैसे विजयादशमी को लोग तलवार है अपने अस्त्र शस्त्र को पूजा करते हैं, उसी तरह से किसान लोग आज हल छठ की पूजा, और बहनें तो खास करके इसमें व्रत रखती हैं, कोई जीव हत्या न हो इसका ध्यान रखती हैं, और ख़ास तौर पर कोई प्रसाद जो फसली कहते हैं, जिसको मतलब बिना बोए उए हुए अनाज को खाकर और अपना मतलब व्रत तोड़ती हैं। इस तरह के यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और भगवान बलदाऊ के जन्म के से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो छठ पूजा बिहार में होती है वह अलग है और यह पूजा अलग है। अब मित्रों, हम बात करेंगे राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज थोड़ा मानसिक टेंशन और उचाट रह सकता है। आर्थिक तौर से कुछ प्राप्ति होती हुई दिखती है, लेकिन आयोजन आपका बिगड़ रहा है। कुछ आयोजन आपने बना रखा था जो शत्रुओं ने आपके आयोजन को नुकसान किया है, यानी उसका तोड़ कर लिया है। ख़ास तौर पर जो नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने नौकरी में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापारियों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है। तो क्या करेंगे? तो आज के दिन में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके पारिवारिक जो क्लेश चल रहे थे उसमें राहत मिल जाएगी और पैसों की प्राप्ति भी आपकी हो रही है। पुराने फंसे हुए पैसे भी छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो उससे सावधान रहिएगा, अन्यथा नुकसान में फंस सकते हैं।
खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए आप समय अच्छा है और संतान प्राप्ति का योग भी अच्छा दिख रहा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आज का दिन थोड़ा सावधान रहना है, कहीं बातचीत में कोई तकलीफ़ न हो जाए, वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्रोध पे कंट्रोल रख के काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आज का आर्थिक समय अच्छा दिखाई दे रहा है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विदेश गमन वगैरह में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए हम क्या करेंगे उपाय, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके कामकाज में तकलीफ पड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस भी दिखाई दे रहे हैं। माता और पिता के बीच का थोड़ा अंतर बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न जो रुके थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखता है। क्या करना है, तो आज आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। अब हम देखते हैं, गलत हो गया, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है, लेकिन छोटी बड़ी कामों में आपको थोड़ा मतमतांतर दिखता है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उससे भी सावधान आपको रहना है। यात्रा प्रवास जरूरी है, यात्रा प्रवास पे जा सकते हैं, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधान रखना होगा। शादी संबंध की कुछ बातें भी हो सकती हैं, खास तौर पर पारिवारिक जो क्लेश चल रहा था उसमें राहत मिल जाएगी। उपाय के तौर पर आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर रहेगा। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए ठीक रहेगी। जो घरेलू वातावरण था उस घरेलू वातावरण में भी आपको थोड़ी सी तकलीफ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपसी तालमेल थोड़ा कम हो, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसान हो सकता है। मित्रों याद रखिएगा, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। उपाय के तौर पर शिव जी का पूजन करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना होगा कि जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आर्थिक तौर से यह समय सुंदर और अच्छा दिख रहा है। नया कार्य भी आप कर रहे हैं, नए नए मित्रों की मुलाकात भी हो रही है। पुराने संबंध जो बिगड़ गए थे वे पुनः स्थापित हो रहे हैं। माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर जिनको विदेश जाना है उनको विदेश वगैरह में फ़ायदा होता हुआ दिखता है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने मन की बात करने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी के सामने आप अपनी गलत बातों को रजुआत करिए। ख़ास तौर पर अगर पैसों की लेन देन करने की बात है तो उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। नया व्यापार आप चलाना चाहते हैं, उस व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, वो अभी समय अनुकूल नहीं है। नौकरी वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल न करिएगा, अभी समय बिल्कुल अनुकूल नहीं दिखाई देता है। पारिवारिक थोड़ा क्लेश बढ़ रहा है, संतान की चिंता आपके मन में है, खास तौर पर शादी संबंध की बातें पूर्ण होंगी। क्या करना होगा, तो आज आपको गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक है, आर्थिक रूप से भी समय अच्छा दिख रहा है। माता और पिता का संबंध भी सुधर जाएगा। पति और पत्नी के बीच थोड़ा चढ़बढ़ हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई विवाद वाली बात नहीं हो रही है। संतान के लिए आप चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं, चाहे उसके कैरियर के लिए हो और चाहे अन्य कोई कारण से हो सकता है। घर में थोड़े धार्मिक प्रसंग बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से समय बहुत खराब दिखता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कर्म काम काज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ती हुई नज़र आ रही है। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में ज़रूर हैं और ख़ास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। नई योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन योजनाएं परिपूर्ण नहीं हो रही हैं। इसलिए कोई भी काम को करने के पहले आपको सोचना है, सोच विचार के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांस दिखाई देते हैं।
क्या करना हो तो गाय को आज काले तिल के लड्डू खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से पुराने बने हुए कार्य जो बिगड़े हुए कार्य थे वे बन गए हैं और नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। घर में संतान प्राप्ति का योग भी दिखाई देता है। खास तौर पर ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक काम आपको यह करना होगा कि किसी पे भी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी में या बिजनेस में कहीं ना कहीं डैमेज होता हुआ दिख रहा है, यानी कोई आपके विरुद्ध कुछ इधर उधर कर सकता है। इसका ध्यान आपको रख के काम करना होगा। क्या करेंगे तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। एक बात ध्यान यह रखना होगा आपको, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। जो काम आपके जो व्यापार है तो व्यापार में थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। ख़ास तौर पर आर्थिक स्थिति में विचारें तो आर्थिक रूप से आपका समय बढ़िया नहीं दिखाई देता। साथीदारों का साथ सहकार तो ज़रूर मिल रहा है, और ख़ास तौर पर पैसे का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल न करेंगे, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा। माता के स्वास्थ्य लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में ज़रूर रहेगी, और संतान संबंधी चिंताएँ भी हो सकती हैं। क्या करना होगा तो गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल, और अब हम जानते हैं आज की टिप विशेष। आज की टिप विशेष में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या आपको रुद्राक्ष से फ़ायदा हो सकता है, तो होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के यहाँ लोग बताते हैं कि रुद्राक्ष के अनेक प्रकार हैं। 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है, बाज़ार में मिलते भी हैं, लेकिन उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं यह जानना बड़ा मुश्किल होता है। केवल सही और गलत के आधार पर पैसों का खर्च करना यह गलत होता है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वह सही है या नहीं इसका सर्टिफिकेट भी बनती है। सर्टिफिकेट बनती है जब उसके सर्टिफिकेट भी बना के लोग देते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि रुद्राक्ष है क्या। तो रुद्राक्ष जो है वो त्रिपुरासुर दैत्य को वध करते समय भगवान शिव को हजारों बरस लग गए और तब वह मारा गया, लेकिन उसको मारते मारते भगवान शिव के पसीना निकला। जो पसीना निकला वही अलग अलग जगहों में, जैसे वो भागता गया, वो मारते गए, दौड़ते गए, तो वो जो पसीना निकला तो जैसे नेपाल में गिरा, क्योंकि हिमालय नेपाल में है, तो हिमालय भारत में है, लेकिन हिमालय पर थे तो नेपाल का भाग भी यहीं था। तो नेपाल के भागों में वह गिरा, कुछ भारत के भाग में गिरा, कुछ इंडोनेशिया तक में जाके गिरा, या अलग अलग सोमाली में गया, या अलग अलग क्षेत्रों में जैसे उनके पसीने की बूंद गिरी तो वह पसीने की बूंद जो थी उसी से जो वृक्ष बना, वह वृक्ष का नाम पड़ा रुद्राक्ष। रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव, अक्ष का मतलब होता है आँख, आँख के पास से जो पसीना गिरा था इसलिए उसे रुद्राक्ष शब्द दिया गया है। तो रुद्र अक्ष मतलब रुद्राक्ष जो है वह शिव जी का स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हुआ। तो वो जो आशीर्वाद है वही रुद्राक्ष का वृक्ष जो है, ब्रह्मा जी ने वहाँ पर वृक्ष का निर्माण कर दिया, वही रुद्राक्ष हुआ। रुद्राक्ष के 2 प्रकार के फल होते हैं, एक भद्राक्ष होता है, एक रुद्राक्ष होता है। भद्राक्ष उसका कच्चा फल होता है और रुद्राक्ष जो है वह पका हुआ फल होता है। पका हुआ फल पानी में डालोगे डूब जाएगा, कच्चा फल जो है पानी में तैरता रहेगा। यह उसकी नॉर्मल परीक्षा है। कभी लोग तांबे पर भी उसकी परीक्षा करते हैं, तांबा के पैसे पर उसको रखते हैं तो घूमता है, ऐसा आभास होता है, क्योंकि उसमें कुछ ताम्र स्थिति होगी, उसका कुछ चुंबकत्व बढ़ता है। तो यह रुद्राक्ष है। मित्रों, जो लोग रत्न धारण करते हैं तो रत्न की जगह रुद्राक्ष का भी धारण किया जा सकता है। जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष एक नॉर्मल है, वो मिलता हुआ है, लेकिन पंचमुखी से कभी कभी 6 मुखी और 8 मुखी लोग बनाते हैं। तो उसमें क्या है, मशीनरी इस समय आई हुई है, उन मशीनरी का उपयोग करते हैं। रुद्राक्ष तो असली ही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ मशीनरियों की कलाकारी से, अपनी कलाकारी से लोग बनाते हैं। अभी तो प्लास्टिक के दाने भी मिलते हैं, यानी वो दिखेंगे एकदम रुद्राक्ष की तरह। तो यह जो चीज़ें हैं बनावटी हैं, लेकिन आपको असली रुद्राक्ष अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर उसे धारण किया जा सकता है। और अलग अलग रुद्राक्षों का अलग अलग रेट है,
पैसे के रेट की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अलग अलग रुद्राक्षों के अलग अलग लक्षण हैं। रुद्राक्ष के पानी पीने से आपके रोगों की भी बीमारी भी अच्छी होती है, ऐसा भी मतलब शास्त्र कह रहा है, आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है। ख़ास तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए 2 मुखी रुद्राक्ष, तो जैसे संतान वगैरह की तकलीफ़ है तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए पति और पत्नी को। एक मुखी रुद्राक्ष जो है मित्रों, वो अलभ्य रुद्राक्ष है, वो बहुत कम मिलता है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास है, अभी तो एक वैसे 2 मुखी रुद्राक्ष को ही 1 मुखी कुछ बना के लोग बेचते हैं। मिलता होगा, हम भी मानते हैं, लेकिन वह एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वो वास्तव में भगवान शिव का ही अंश है, वो भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। ऐसे 3 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष जो है गणेश जी का रुद्राक्ष, अष्टमुखी रुद्राक्ष है, और जैसे विद्या के लिए है तो 8 मुखी रुद्राक्ष है। इस तरह से अलग अलग 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष अभी प्राप्त हैं, 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष भी मिलते हैं, वो बड़े तकलीफ़ से मिलते हैं, और अगर वह मिल जाता है तो आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी लोग बात करते हैं कि भाई कंठा पूरा पहनना है, तो कंठा वंठा पहनने के मतलब नहीं है। जो आपकी राशि इसके हिसाब से जो रुद्राक्ष आपको प्रिय हो, जो रुद्राक्ष आपके लिए सूटेबल हो, उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। आपका कार्य क्या है, आप किस प्रकार का काम करना चाहते हैं, और आप की राशि और उसके हिसाब से क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, इस सब को देख के रुद्राक्ष का डिसीजन दिया जाता है, और वह रुद्राक्ष पहनने से आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होता है। इसलिए रुद्राक्ष पहना जा सकता है, न पहनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेडीज़ हों या जेंट्स हों, हर लोग उस रुद्राक्ष को पहन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ नहीं पहन सकती। हाँ, अपवित्र अवस्था में इन रुद्राक्ष को उतार के रखना चाहिए, इसके बाद पुनः धारण कर सकते हैं, क्योंकि उसको प्राण प्रतिष्ठा करना, उसकी पूजा करना, इसके बाद उस पर मंत्र का जाप करके उसे सिद्ध करके ही रखा जा सकता है। अगर ऐसा रखते हैं तो आपको वह रुद्राक्ष पूर्णतया फलित होगा, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दर्शक मित्रों, अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, या तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।